अपने शांतिपूर्ण धरने का 18वां दिवस है। ये धरना 27 मई से लगातार अनवरत चलता चला आ रहा है और आपने भी देखा है, चाहे वो 2 दिन की रोटी हो, मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस हो, चाहे वो सुंदरकांड का पाठ हो या मानव श्रृंखला हो या पोस्ट कार्ड भेजना हो या जो भी चीजें रही हैं, कुल मिला के सरकार से सामंजस्य बिठाकर अनुनय विनय एवं गुहार अपनी तरफ से लगातार की जा रही है। साथियों, आज की मैं कुछ आपको गतिविधि यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। और दूसरी बात एक ये होगी कि जो कल कार्यक्रम किया जाएगा, कल के दिन को हम लोग 14 और 15 जून को, चूंकि 2 छुट्टी बची हमारे लोगों की, अगर संडे मिला लिया जाए तो 3 है, लेकिन वर्किंग डे में केवल मात्र 2 छुट्टी बची है। इन दिनों में यही कहूंगा कि ये आपके लिए बहुत ही निर्णायक दिन है और ये मान लीजिए कि जितने भी साथी हमारे अभी तक नहीं आए हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं। यहाँ पर ये 18 दिन का प्रोग्राम, कल 19वां दिन लग जाएगा। तो कल का जो कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम के दिन हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम तय किया है वो सोशल मीडिया पर भी दे दिया जाएगा और मैं अपनी बात से भी आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। चूंकि आज 18 दिवस हो गए, कुछ ही घंटे बचे हैं 18 दिवस के कार्यक्रम को पूर्ण होने में। कल का जो कार्यक्रम रहेगा वो 1 दिन का भोजन त्याग का रहेगा। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा जो भी हम लोगों की मांग थी, आपने भी देखा, अभी पुलिस प्रशासन आया था, हमारा मांग पत्र बराबर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जा रहा है। और जो भी बातें हैं, लेकिन जो अपनी बात है कि क्योंकि हमारी चूंकि समस्या ही माननीय मुख्यमंत्री जी से ही दूर हो सकती है, तो डेलीगेशन में अभी भी आए थे, उन्होंने बताया। तो कल का जो कार्यक्रम रहेगा 1 दिन का भोजन त्याग रहेगा। अब 1 दिन का भोजन त्याग में जितने भी हम हैं, हमारे साथी हैं, कुछ जो भी मंच पर बैठेंगे, वो हम लोग 1 दिन का भोजन त्याग करेंगे। और जो भी चीजें होंगी वो लीगल रूप से ही होंगी। दूसरी बात, ये तो कार्यक्रम होगा, उसमें जो हमारी बहनें भी स्वेच्छा से बैठना चाहेंगी तो अपना नाम वो दे देंगी, और बाकी हम लोग तो करेंगे ही, आपके भाई तो जटे ही हैं आपके मैदान में। लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों के यही है, या जो भी हमारे साथी अभी तक घरों से किसी भी कारण बस, किसी मजबूरी बस या कैसे भी यहाँ अभी इको गार्डन लखनऊ ना आ पाए हैं, तो मैं उन तक आप अपने साथियों तक ये खबर जरूर पहुंचा दीजिए कि कल और परसों आप सभी का, जितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं या जो नॉन टेट हैं या जो भी इस रोटी की लड़ाई में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो लोग 14 तारीख और 15 तारीख हर हाल में आपको लखनऊ आना ही है। जितने लोग यहाँ पर हैं उनको तो आना ही है, और जितने लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी आना है। कल हम लोग 1 दिन का भोजन त्याग करेंगे। गुड्डू भैया, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी कल भोजन त्याग करके इस मंच पर बैठूंगा आपके साथ। दूसरी बात, आज आपने देखा होगा कि इसी यूको गार्डन में एक और धरना लगाया गया। उस पर मैं बहुत कुछ ना कहते हुए बस इतना कहूंगा कि कहीं न कहीं ये जो अब आपकी 18 दिन की तपस्या चल रही थी, ये प्रायोगिक ढंग से आपके कार्यक्रम में दखल डालने के लिए, क्योंकि मुझे जो भी अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा जानकारियां जुटाई गई, तो वो केवल और केवल हमारी जो शिक्षा मित्रों की छवि थी, टेट पास शिक्षा मित्रों की छवि थी, और जो 18 दिवस का जो आपका ये तत्व था, जो आपका त्याग था, उसमें कहीं न कहीं खलल डालने के लिए ये किया गया। अब कुछ हमारे साथी जो लखनऊ के भी हैं, और अभी कुछ वार्ताओं का क्रम चल रहा था, यहाँ पर कुछ साथी उधर से भी आए, कुछ इधर से भी गए थे। उस बारे में मैं केवल एक बात अपनी कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ न कहते हुए। साथियों, एक बात बताओ, हमारे धरने में
जब भी हम लोग यहाँ आते हैं, आप देखते होंगे जितने हमारे साथी कंटिन्यू आते हैं, जो एलआईयू होता है वो पल पल की खबर पहुंचाते रहते हैं कि इतने समय क्या हो रहा है, इको गार्डन क्या हो रहा है, 4 लोग वहां बैठे हैं तो ये क्या बात कर रहे हैं, 10 लोग वहां बैठे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, ये 18 दिनों से धरना चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको, जैसे हमारे कुछ साथियों ने भी सोचा कि कुछ सब एक हो जाएं, एक पास बैठ जाएं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, साथियों आपको एक बार सोचना चाहिए था कि हमारे भाई बहन 18 दिनों से यहाँ पर इस तपस्या में, तपती धूप में तप रहे हैं। कितनी परेशानियों में आपने भी वीडियो देखे होंगे, अपनी अंतरात्मा उनकी रो रही है, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अगर आपको यही चीज करनी थी तो आप कम से कम, धरना चल रहा था, आप एक दिन पहले ही बात कर सकते थे कि भाई हमें धरना लगाना है, हम सब एक हो जाएं। आपको जब सुबह थी, मान लो 9 बजा था, तब आपको एक बार को ये बताना चाहिए था कि भाई हम एक हो जाएं, हम एक हो जाएं और हमारा धरना एक जगह पे लग जाए। लेकिन कुल मिलाके जो यहाँ पर बैठे वो नेतागिरी के उद्देश्य से आए, वो मोहरा बनाए गए हैं, क्योंकि पूरी ताकत लोगों ने लगा ली, पूरी ताकत लोगों ने लगा ली, इस बात के लिए लगा ली कि किसी तरह से धरना ना हो, किसी तरह से ये धरना ना हो। फिर ये धरना चलता रहा और धरने की इतनी अच्छी चीजें रही, इतने अच्छे आपके कार्यक्रम रहे, इतना अच्छा आपका प्रस्तुतिकरण सरकार के समक्ष रहा, क्योंकि आपने याचना की, आपने आज भी आप मांग रहे हो, क्योंकि जिससे हमें लेना है उससे हम याचना ही कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने खलल डालने का काम किया और आज जहां 18 दिवस से इस कार्यक्रम की एक शासन में बहुत अच्छी खबर जा रही थी, कहीं न कहीं आज मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं होगा कि आज ये जरूर खबर गई। अब वो राजनीतिक लोग हैं, उनकी क्या मंशा है, एक दिन में वो क्या करना चाहते थे, क्या उनका उद्देश्य था, इन बातों पे न जाते हुए बस यही कहूंगा, जिन लोगों ने ये सोच बनाई वास्तव में वो बहुत गंदी सोच के लोग हैं। आज एलआईयू के माध्यम से मैंने रोक दिया, आगे आओ, आप आगे आओ, बाकी सारे लोग गुड्डू भैया के पीछे आ जाओ, ये सीधे पहुंचाऊंगा ही, छोड़ूंगा नहीं इस वीडियो को। आओ जरा सब लोग पीछे आओ, आप आगे आ जाओ, गुड्डू भैया आगे आओ, आप बोलो। और ये सब आपके समर्थन में खड़े तो हैं, कदम से कदम मिला है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है, ठीक है, ओके। इधर आओ, तो बात बोल रहे हो, पहले कभी नहीं हुआ पर अब होगा बहिष्कार गलत का। आज साथियों मुझे बहुत कहते हुए भी दुख है और बहुत पीड़ा भी है कि आज जहां 18 दिवस से एक एलआईयू के माध्यम से, एक शासन प्रशासन के माध्यम से एक इतनी अच्छी खबर आपकी जा रही थी, बहनों के दर्द, बहनों का जो भी दर्द था वो जा रहा था, अपने भाइयों की करुण वेदना माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही थी। आज जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी मैं अपने शब्दों में जितनी भी निंदा करूं, कहीं ना कहीं वो कम है। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में शिक्षा मित्रों में देखता होते तो देखा, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत धोखे देखे, लेकिन आज जो मैंने देखा कि आज एक ही प्रांगण में आज 2 धरने लगे,
भले उधर 20 लोग बैठे हो, लेकिन सुबह से एलआईयू के माध्यम से, शासन के माध्यम से सारी ये खबरें जा रही हैं कि आप लोगों का ये दूसरा धरना, ये कौन लोग। अब ये मैं कतई कह सकता हूं, ये वास्तव में उन लोगों के मुहरे बैठे हैं कि जिनको जो आप लोग बैठे हो, जो आपने इतनी तपस्या तप किया है, जब आज कुछ परिणाम मिलने वाला था या मिलने वाला है, तब इन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए वो शायद ही कम। आप एक बात बताओ, क्या आप शिक्षा मित्र नहीं हो? क्या आपको रोटी की जरूरत नहीं थी? आप एक दिन में क्या कर लोगे? आपने पुलिस प्रशासन या कई मीडिया को आपने ये धमकी दी कि हम 2 बजे के बाद हम निदेशालय का घेराव करेंगे जाके। आप कौन हो? आप किस संगठन के हो? किसके द्वारा आप भेजे गए हो जो यहाँ हमारी लोगों की छवि खराब करने पर तुले हो? केवल और केवल मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि मुझे नेतागिरी बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर हर बैठा भाई बहन, क्या आप यहाँ नेतागिरी करने आए हो? आप यहाँ क्या नेतागिरी करने आए हो? क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर क्या दूसरा धरना यहाँ लगना चाहिए था? क्या वो आपके हितैषी हो सकते हैं? अगर हितैषी होते तो आपके यहाँ पर बिरादरी की चटाई पर बैठे होते आके। ये गलत न्यूज शासन और प्रशासन में नहीं पहुंचाते। लेकिन साथियों, मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। जितने लोग घरों में बैठे हो, 14 और 15 कल आपका भाई और जो हमारे साथी, कल का जो कार्यक्रम हमने रखा है कि 1 दिन का भोजन त्याग, कल के दिन मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा और अपने भाई बहनों के लिए कल बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माननीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा, पूरा दिन भूखा रह करके कि माननीय योगी जी कल हमारे तप का 19वां दिन होगा। अब आप हमारी बात सुनो। लेकिन आज मैं कुछ भी शब्द कह पाने में बड़ा अक्षम महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो ये हो रहा है ये बहुत गलत है। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हैं, 15 लोग बैठे हो, 20 लोग बैठे हो, महिलाएं बैठी हो, पुरुष बैठे हो, इनमें एक तो बात है, ये रोटी के लिए नहीं बैठे, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी के लिए बैठे हैं। और आपने जो ये 18 दिन तप किया है उस पर ये राजनीति की रोटी सेकने आए हैं। जबकि आपके भाई ने पता नहीं यहाँ कितनी पार्टियां आई, पता नहीं कितने यहाँ दल आए, पता नहीं यहाँ कितने पक्ष के आए, पता नहीं यहाँ कितने विपक्ष के आए, पता नहीं मेरे पास कितनी फोन कॉल आई, लेकिन आपके भाई ने केवल एक बात पे अमल रहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये दीन दुखियों हमारे भाई बहनों का मंच है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जितने भाई बहन हमारे बैठे हैं, आपका भाई कतई विचलित नहीं होने वाला है और आप अपने परिवार के लिए, अपनी रोटी के लिए कल और परसों इसी को गार्डन में जो आए हैं वो तो जरूर आए और जो नहीं आए हैं अब तक वो भी साथियों जरूर आए, क्योंकि आपकी 2-3 दिन की छुट्टी है और इसमें आप पूरी ताकत लगा दीजिए। जो आपको प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर लीजिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं ऐसे ही उठा चला जाऊंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर आज भी प्रशासन वाले लोगों ने कहा, बहुत बार कहा, लेकिन मैं अगर मिलना चाहूंगा, अपनी वेदना अगर रखना चाहूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में रखना चाहूंगा। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर कहना चाहता हूं, भाई बहनों, आप लोग भी एक स्वर में कहो कि जो हमारे साथी घर में बैठे हैं कि आप 14 और 15 को यहाँ पर हो, आप लोग तेज आवाज में उनको पुकारो कि आपको हर हाल में आना है, आपको हर हाल में आना है। और एक नारा जो आज से बनेगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा,
जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा। अब केवल शिक्षा मित्र की ही बात होगी और शिक्षा मित्र ही शिक्षा मित्र पर राज करेगा। नेताओं के दिन चले गए, अब ये रोटी की लड़ाई है, अभी 27 से शुरू हुई है और अगर 2027 तक लड़नी पड़ी तो आपका भाई लड़ता रहेगा, भले ही क्यों ना इस युद्ध में हमारे प्राण तक चले जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। भारत माता की जय।